ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 31 से 45। ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और सभी राज्यों को चूर चूर कर देगा। दानियल ने नबूकदनेस्सर से यह कहा, राजा, आपने यह दिव्य दर्शन देखा। एक विशाल दिदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अशंता लोहे के और अश्ता मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा। और इसके बाद एक तीसरा दृश्य राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अशंता लोहे और अशंता मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है लोहा मिट्टी से
मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक ही नहीं हो जाएंगे। जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो जा सकता है, इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई ना बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचन को सुना। हम लोग लगभग सामान्य काल के अंतिम सप्ताह के पूजन पद्धति मना रहे हैं और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को बताता है अंतिम समय के बारे में। यहाँ पर मंदिर के बारे में, मंदिर के गिर जाने के बारे में, मंदिर के सर्वनाश के बारे में बताया गया है। यरूशलेम का मंदिर जिसके बारे में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, वह ऐतिहासिक रूप में बाद में उसका नुकसान हुआ, सर्वनाश हुआ, गिर गया, अलग अलग प्रकार की बातें हुई। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को आज के दिन में हमें समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। प्रभु हम सबों से बताता है, जो कुछ भी नेचुरल है यानी कि भौतिक है, वो नेचुरल तरीके से उसकी समाप्ति है कहीं ना कहीं। चाहे वो मनुष्य के पाप के वजह से, मनुष्य के स्वार्थ के वजह से, मनुष्य के लालच या अहंकार के वजह से उसकी समाप्ति होगी। जैसे हमारा यह शरीर, यह मिट्टी से बनाया हुआ यह शरीर, मिट्टी का पुतला, एक दिन यह मर जाएगा, उस मिट्टी में मिल जाएगा। उसी प्रकार से मंदिर जिसको पत्थरों से और अलग अलग प्रकार के सामग्री को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, उसका सर्वनाश के बारे में प्रभु ने यहाँ पर भविष्यवाणी की।
और इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है कि हमारा ध्यान उस मंदिर पर केंद्रित रहे जो किसी भी प्रकार के तत्वों से, शक्तियों से नुकसान नहीं होगा। वो हमारा आत्मिक भवन, आध्यात्मिक हमारा जीवन, उसके लिए हमें अपने ध्यान उस प्रभु मसीह पर, उसके वचनों पर केंद्रित करने की जरूरत है। भौतिक चीजें जिसको हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, जो टैंजिबल हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है हम उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आध्यात्मिक हैं, जो भौतिक नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, और उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हमें आज के दिन में बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने इस हमारे जीवन रूपी इस मंदिर को, हमारे आत्मिक मंदिर को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल तक अगर उस आत्मा को जीवन बिताना है, जीना है, उस आत्मा को हर प्रकार के प्रदूषण से, पापमय प्रदूषण से, हर प्रकार के स्वार्थ से, पाप से, अहंकार से, इस प्रकार की ऐसी बुराइयों से उसको दूर रखना होगा, बचाए रखना होगा, ताकि पवित्रता से सजाया हुआ हमारा यह व्यक्ति जीवन का मंदिर अनंत काल तक बना रहेगा। इसका नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। यही बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है, बताता है कि हम सभी मनुष्य अनंत काल तक जीवन बिताने के लिए ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं, बनाए गए हैं। ये ईश्वर की योजना है कि हम अनंत काल का जीवन बिताएं। इसलिए उस अनंत काल का जीवन बिताने के लिए सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य उस अनंत जीवन की ओर लगा के रखना है, उसके अनुसार जीवन बिताने की ज़रूरत है। इसलिए उस अनंत जीवन की ओर जाने से जो कुछ हमें रोक सकता है, चाहे हमारे पाप हो, चाहे हमारे स्वार्थ भरी बातें हो, चाहे अहंकार या बुराई की बातें हो, आदतें हो, उन सबों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, तब जाके हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो लक्ष्य पिता परमेश्वर ने हम सबों के लिए निर्धारित किया है कि हम सभी इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय जीवन बिता सकें। इसलिए इस सामान्य काल के अंतिम सप्ताह के पूजन पद्धति के द्वारा, इस आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि हमारा ध्यान उस भौतिक चीजों पर ना हो जो नुकसान हो, जिसका नुकसान हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, जिसका नाश हो सकता है, बल्कि हमारा ध्यान उस बातों पर हो जिसका कोई नुकसान नहीं होता, जहां कीड़े नहीं लगेंगे, जहां सिंह नहीं लगेगा, बल्कि अनंत काल तक बनाए रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग राज्य में अपनी पूंजी जमा करो, वहां पर ना कीड़े लगते हैं, ना मोर्चा लगता है, ना किसी प्रकार का नुकसान होता है। ऐसी बातों को लेकर जीवन बिताने के लिए, उस पवित्रता का जीवन को बिताने के लिए, उस सुंदर क्रिस्तीय मूल्यों पर, क्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बुलावा देता है। इस बुलावे को हम स्वीकार करते हुए उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे। हम सभी जानते हैं कि हम सबके सब दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, इसलिए हम अपने निर्णय के अनुसार नहीं जी सकते हैं। उस निर्णय जो हम लेते हैं प्रभु के सानिध्य में, उस निर्णय में सफलता हासिल करने के लिए हमें प्रभु के बल की आवश्यकता है, आत्मा की सहचर्य की जरूरत है, आत्मा का अगुवाई हमें जरूरत है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो आपने शरीर मुझे दिया है, इस शरीर के रहते मैं अपनी आत्मा को नरक में ना ले जाऊं, नरक में ले जाने वाले कार्य ना करूं, बल्कि प्रभु इस शरीर में रहते हुए भी मैं इस प्रकार का जीवन बिताऊं ताकि यह शरीर जिस दिन मर जाएगा और इस मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद मैं स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख भोग सकूं। इसलिए आइए हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हम सबों ने सुना है, प्रभु को हम धन्यवाद दें प्रभु के इस वचन के लिए। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के
इस सुंदर दिन के लिए आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराते हुए आपने अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा आप हम सबों से बातें करते हैं, प्रेरित करते हैं, आपके नज़दीक बुलाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सारे उपकारों के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो उम्मीद करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, उन सभी लोगों को प्रभु याद करते हुए इस वक्त हम आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपनी दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, अपने आशीष भरे हाथों को उन पर बनाए रखिए, ताकि सबके सब आपके आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन सबों के लिए आप विनती करते हैं प्रभु दया सागर उन सभी लोगों पर अपने दया की दृष्टि बनाए रखिए, अपने चंगाई भरे हाथों से उनको स्पर्श कीजिए ताकि वे सबके सब जीवन प्राप्त करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हम सबके सब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, इसलिए प्रभु आध्यात्मिक जीवन पर अपना नजर रखते हुए लक्ष्य, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।